ओशो ना सभी धर्मों को काफी देर क्रिटिसाइज करते थे एंड उन लोगों को भी जो धर्म में काफी ज्यादा मानते थे। ओशो कहते हैं कि हिंदू धर्म के जितने भी वेद है ना, वो किसी भी भगवान ने नहीं बनाए और ना ही किसी भगवान द्वारा लिखे गए, बल्कि सभी के सभी वेद इंसानों ने खुद लिखे हैं। और अगर आज कोई भी इंसान आकर इन वेदों के खिलाफ कुछ बोलता है या इनके ऊपर सवाल उठाता है, तो बाकी लोग आ जाएंगे उस इंसान को मारने के लिए कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे वेदों के ऊपर सवाल उठाने की, तुम होते कौन हो। अरे वही लोग हैं जिन्होंने वेदों के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ा होगा, नहीं इन्होंने वेदों को कभी देखा होगा, नहीं कभी सुना होगा, और ना इनको कोई लेना देना है वेदों से, उपनिषद से। आज भारत देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े से बड़े स्कॉलर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और सभी लोग इस बात में मानते हैं कि इन वेदों को, उपनिषद को भगवान द्वारा बनाया गया है, ये उनके कहने पर इन सारी चीजों को लिखा गया है। एंड गौतम बुद्ध इसी बात पर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि दुनिया भर में जितने भी शास्त्र है, जितने भी वेद और उपनिषद है, उन सभी को इंसानों ने लिखा है, ना कि किसी भगवान ने या किसी भगवान के कहने पर लिखा है। और ये सारे वेद उपनिषद उन्हीं इंसानों ने लिखे हैं जो एक सच्चे की तलाश में निकले थे, जिन्होंने जीवन के बारे में कुछ जाना और अपने सारे ज्ञान को एक किताब में लिखा, ये सोचकर कि आने वाली पीढ़ी इस किताब को पढ़ेगी, जानेगी इंसानी जीवन के बारे में और अपने बारे में। लेकिन उनको क्या पता था कि आने वाली पीढ़ी बहुत ही ज्यादा अहंकार करने वाली है इन्हीं वेद और उपनिषद पर, एंड दूसरे धर्म के लोगों से लड़ने वाली है कि देखो हमारे वेदों में, उपनिषद में पहले से ये सारी चीजें लिखी हुई थी, हमें सारे ज्ञान का पता था पहले से ही, और दूसरे धर्म के लोगों से वो लड़ने लग जाएंगे। लेकिन वेद उपनिषद पढ़ने की चीजें, सीखने की चीजें, जानने की चीजें, ना कि अहंकार करने की, ना कि अपने ऊपर घमंड करने की।